हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था। सबसे बड़ा चैप्टर था सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का और हमने उसको बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश की है एंड आई होप कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर किसी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। Now today we are going to start another important chapter number 7. The name of the chapter is circle. इस चैप्टर में हम सर्किल से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं सेक्शन सी उसमें भी आता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है। तो सबसे पहले हम सर्किल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ सर्किल इज़। अ सर्किल इज़ अ लोकस। लोकस का जब वर्ड आ जाता है, लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट्स। मूविंग पॉइंट्स, तो मूविंग पॉइंट्स हैं। सर्किल एक लोकस है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको आप फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। अगर आप प्लेन के ऊपर एक पॉइंट को फिक्स कर लें और फिक्स करने के बाद ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो यहाँ ले लेते हैं, ये फिक्स पॉइंट है। तो इस फिक्स पॉइंट से अगर आप लोकस बनाएं, देखें इतना अच्छा मैं सर्किल नहीं बना पाऊँगा मार्कर से, बट आपको समझना ये है और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट अ वेरी गुड इन ड्राइंग। तो चलें एक दफ़ा फिर सर्किल बनाते हैं, अब थोड़ा बेहतर बनाएं। तो लेट सपोज ये आपका सर्किल है। तो सर्किल की डेफिनेशन क्या है कि इसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्किल। और फिक्स पॉइंट से लेकर ये वर्ड लिखा हुआ है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। तो देखिए सेंट्रल पॉइंट से आप सर्किल की बाउंड्री तक जितनी भी लाइंस ड्रॉ करें, 1, 2, 3, 4, 1000, 10,000 जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ करें, ये सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं वो कहलाते हैं फिक्स डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से लेकर। तो इन फिक्स डिस्टेंस का जो लोकस होता है उस लोकस को हम कहते हैं सर्कल। अ सर्किल इज़ अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस बनाएंगे लोकस उसको बोलते हैं सर्किल। अब सर्किल के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ये है सेंटर। और इस फिक्स डिस्टेंस को जो फिक्स पॉइंट से आपके पास आ रहा है, इस फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस। क्या कहते हैं हम? रेडियस। तो एक दफ़ा रेडियस को दोबारा बनाते हैं, देखते हैं इसको। कुछ चीज़ें और भी हाथ के हाथ बता दी जाती हैं आपको। फिक्स पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा, बिल्कुल बीच में जो होगा वो कहलाता है सेंटर। अ लाइन विच इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड टचेस 2 एंड्स ऑफ अ सर्किल। एक लाइन जो कि सर्किल के सेंटर से पास हो। देखें मैं इतनी अच्छी स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा, अब थोड़ी मैंने बेहतर बना दी। तो एक ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास हो और सर्किल के दोनों एंड्स को टच करे, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। अ लाइन which must passes through the center of a circle and touches 2 ends of a circle is called a diameter of a circle. How many diameters we can draw in a circle? Infinite diameters. आप जितने चाहें डायमीटर्स बना सकते हैं।
ये देखें, बट शर्त क्या है? शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो सारे के सारे डायमीटर सेंटर से पास हों। सेंटर से पास होंगे तो उसको डायमीटर कहेंगे, सेंटर से पास नहीं होंगे तो उसको डायमीटर नहीं कहेंगे। नाउ इफ वी हाफ द डायमीटर और if we divide 2 by the diameter we get radius, or you can say half of the diameter is called radius of a circle। यानी कि हाफ का मतलब है ये पूरी लाइन है तो इस पूरी लाइन का जो हाफ होगा ये रेडियस, इस पूरी लाइन का जो हाफ होगा ये रेडियस। किसी भी सर्किल में आप जितने भी डायमीटर ड्रॉ करें वो सारे डायमीटर इक्वल इन लेंथ होते हैं। इक्वल इन लेंथ का मतलब है उन सब का लेंथ बराबर होता है। और किसी भी सर्किल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो भी सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है सेंटर ऑफ अ सर्किल की, डायमीटर ऑफ द सर्किल की और रेडियस ऑफ अ सर्किल। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं इसको। What is the definition of diameter? A line which passes through the center of a circle and touches touches two ends of a circle is called a diameter. But what is the name of the line which is not passes through the center of a circle but touches two ends of a circle? This line is not called diameter of a circle, but we call this chord of a circle. So chord क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास ना हो बट सर्किल के दोनों एंड्स को क्या करे? टच करे। इसको बोलते हैं chord of a circle। हमारा कंसर्न इस चैप्टर का ना तो डेफिनेशन ऑफ सर्किल से है ना ड्राइंग ऑफ सर्किल से है, हमारा कंसर्न इक्वेशन ऑफ सर्किल से है। तो ये तो आपको मैंने समझाने के लिए कुछ थोड़ा सा बताया है। हम अपने असल काम को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल एक्चुअली होता क्या है, तो थोड़ा सा उसका डेफिनेशन भी ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्किल की दो इक्वेशंस हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक्सरसाइज हम करने के लिए जा रहे हैं 7.1। हम दो इक्वेशंस देखेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, वेयर a b is the center of a circle, r is the radius of a सर्कल। यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर हमसे मांगी जाए तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर के पॉइंट्स पता होने चाहिए ए बी, और नंबर 2 रेडियस। तो अगर हमारे पास ये दो चीज़ें हों, सेंटर पॉइंट हो और रेडियस हो, तो हम इसमें पुट करके इजीली अपनी इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। कैसे? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि इसको लिखा रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड
the equation of each of the following सर्कल्स। हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं और हमें उनकी मदद से इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है। पहला पार्ट, सेंटर 2 3, रेडियस 7, सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटर भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उसको इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। सेंटर हम किसको बोलते हैं? ए बी को। ए बी हमें क्या दिया हुआ है? 2 3। रेडियस को हम क्या बोलते हैं? आर। आर हमें क्या दिया हुआ है? 7। तो अब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल ये रही, x माइनस ए आपके पास क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी, y माइनस बी क्या है? 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर। अच्छा, मैं इसका आंसर देखता हूँ कि इन्होंने इसके आंसर को कहाँ तक सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ताकि हम उसी हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करके आपको दें। यस, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। तो एक्स स्क्वायर इसको ऑर्डर में ले आए, प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाले को लिख लें, वाई वाले को लिख लें। 9 और 4 13, 49 को यहाँ ले जाएं, माइनस 49 यहाँ आ जाएगा 0। क्या रह जाएगा जनाब? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। 49 में से 13 गया, 9 में से 3 गया 6, माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो दो चीज़ें अगर आपके पास हैं और दो चीज़ों की ही तलाश करनी है। देखिए, इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 21 सवाल हैं, और हर सवाल में आपको यही नज़र आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो दो चीज़ें आपके पास हों, सेंटर हो और रेडियस हो, तो सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो ये था इसका पार्ट 1। चलें अब हम करते हैं इसी सवाल का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। आई होप कि आपको ये बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान था। पार्ट 2 देखिए इसका। व्हाट इज पार्ट 2? सेंटर एट -3 -1 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू √3। बहुत आसान है। वही आपके पास सबसे पहले ए और बी, ए बी आपके पास क्या दिया हुआ है? सेंटर -3 -1, क्योंकि ए बी को आप क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ अ सर्किल। रेडियस को आप क्या बोलते हैं? आर। वो कितना दिया हुआ है? √3। अब जहाँ इस इक्वेशन में जहाँ ए है वहाँ आप रख दें -3, जहाँ बी है वहाँ आप रख दें -1, जहाँ आर है वहाँ आप रख दें √3, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो x माइनस ए ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस y माइनस बी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। r कितना है? √3, यह आ गया √3 का स्क्वायर। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लें, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 3। तो जनाब एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 9 और 1 10, ये 3 यहाँ आन के माइनस 3 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, उस साइड पर कुछ नहीं बचा 0। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसका जवाब क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 100% करेक्ट आंसर आ गया हमारा। नाउ वी आर मूविंग टू स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द थर्ड पार्ट, देखते हैं। पार्ट 3 इज सेंटर 0 0, रेडियस इज इक्वल टू 2k। अगेन सेंटर आपके पास क्या होता है ए बी, जो कि क्या दिया हुआ है आपको 0 0, रेडियस r आपको दिया हुआ है 2k। तो अब इस इक्वेशन के अंदर जहां a है वहां क्या पुट करेंगे 0, जहां b है वहां क्या पुट करेंगे 0, जहां r है वहां क्या पुट करेंगे 2k। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर 2k स्क्वायर। x माइनस 0 x स्क्वायर, y माइनस 0 y स्क्वायर। 2k का स्क्वायर कितना होता है 4k स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4k स्क्वायर यहाँ आ गया तो माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। जवाब यस यही है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों पार्ट्स हमने कर लिए और तीनों पार्ट्स में यही इक्वेशन यूज़ हुई जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग, find the equation of the circle having -5, 6 and 3 -4, the endpoints of a diameter। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्किल तो मांग रहा है, लेकिन किस कंडीशन की हेल्प से मांग रहा है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग -5, 6 and 3 -4 द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक रफ सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रफ सर्किल ड्रॉ किया और लेट सपोज ये हमारे पास सेंटर है जिसको हम C कह रहे हैं, और आप जानते हैं वो लाइन जो सेंटर से पास होती है और सर्किल के दोनों एंड्स को टच करती है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर को हम कह देते हैं AB। ये हमारे पास डायमीटर आ गया AB। अब आपको A के कोऑर्डिनेट्स, अब क्योंकि वो कह रहा है ये इन डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको ये दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको बाहर बना लेते हैं। तो A के आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए 5, 6 और B के आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए 3 -4। अब आपको इस हेल्प से इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सेंटर की और एक रेडियस की। ना यहाँ सेंटर दिया हुआ है ना यहाँ रेडियस दिया हुआ है, लेकिन आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से
कि डायमीटर का जो आधा होता है, डायमीटर का जो आधा होता है वो रेडियस होता है, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो जो है वो सेंटर होता है। तो अगर आप इसका ए बी का मिड पॉइंट निकालें तो मिडिल में जो चीज़ है वो क्या है, सेंटर है। तो आप सेंटर निकाल सकते हैं इस तरह, सेंटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू, मिड पॉइंट निकालने, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों x को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों y को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, -5 प्लस इसका पहला पॉइंट क्या है 3 डिवाइड बाई 2, दूसरा पॉइंट क्या है इसका 6, इसका दूसरा पॉइंट क्या है 4 डिवाइड बाई 2। तो जनाब क्या आ गया, -5 प्लस 3 -2 अपॉन 2 -1 होता है, 6 - 4 2 अपॉन 2 1 होता है। ये आपके पास सेंटर पॉइंट आ गया, सेंटर आ गया। तो जब सेंटर आ गया तो अगली चीज़ क्या चाहिए आपको, अगली चीज़ आपको रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकलता है, आप जानते हैं कि सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लें या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस के लिए आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है इसी बुक का, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा, बट मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। डिस्टेंस बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो जनाब ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। आप कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें, ए सी ले लें या सी भी ले लें, आंसर बराबर आएगा। तो मैं ए सी ले लेता हूँ, -5 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। -5 + 1 होता है -4, -4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है +16, प्लस 6 - 1 होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 और 16 41। तो जनाब आपके पास रेडियस आ गया 41। अब रेडियस भी आ गया और सेंटर भी आ गया, फिर क्या मसला है, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना तो 1 सेकंड का काम है। अब कैसे निकलेगी इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इज, कैसे निकलेगा जनाब, क्या इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, x माइनस a का स्क्वायर, a यहाँ पर क्या है -1, माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, प्लस y माइनस b का स्क्वायर, y आपके पास क्या है y, b क्या है 1 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 41 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब अगला काम क्या है, यहाँ जगह बना देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x + 1 का स्क्वायर क्या होगा, x² + 2x + 1 प्लस y² - 2y + 1 और रूट, और ये आपस में कट गया, 41 वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -41 = 0। तो x² + y² प्लस 2x - 2y, 1 और 1 2, 41 में से 2 गया, -39 = 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम इस आंसर को कैसे लेकर आए। अब इसका जवाब चेक करते हैं बुक में कि क्या दिया हुआ है। x² + y² + 2x - 2y - 39 = 0, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल ही यूज़ हो रही है। एक और इक्वेशन भी होती है, वो जब आएगी तो मैं आपको जब बताऊंगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, जब आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द इक्वेशन of the circle having the center at the origin and containing the point 3 minus 4. Find the equation of the circle having the center at the origin and containing the point 3, minus 4. Solution. अब स्टूडेंट जिस तरह पीछे वाला सवाल समझने के लिए एक सर्किल ड्रॉ किया था, इस वाले सवाल को भी समझने के लिए एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं तो काम आपका आसान हो जाएगा। ये आपने ड्रॉ कर लिया एक सर्किल, और सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। आप जानते हैं ओरिजिन किसको बोलते हैं? 0 0 को। तो जनाब ये आपका सेंटर आ गया 0 0। कंटेनिंग द पॉइंट 3 माइनस 4, कंटेनिंग द पॉइंट का मतलब है इस बाउंड्री पर किसी एक जगह पर एक पॉइंट है 3 माइनस 4। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो इस जगह पर है। अब वो इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये कितना है दिया हुआ? 3 माइनस 4। ये पॉइंट दिया हुआ 3, माइनस 4। अब आप जानते हैं कि आपको सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक सेंटर चाहिए जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ 0 0, और एक रेडियस चाहिए जो नहीं दिया हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस r। तो आप क्या करेंगे? आप डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से AC का डिस्टेंस निकालेंगे और वो आपका रेडियस होगा। क्या बताया मैंने आपको? डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि यहाँ पर रेडियस कहलाएगा, वो क्या होता है? फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, हैंस रेडियस। तो x2 माइनस x1 का मतलब है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। लेकिन आप इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 9। 0 प्लस 4 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। हैंस आवर रेडियस इज r5। देन द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इज x माइनस a का होल स्क्वायर। x माइनस a, यहाँ पर क्या है? सेंटर 0 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, b भी यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r यहाँ पर क्या है? 5 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और ये ही हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखा आपने कि किस तरह आपको आपसे घुमा फिरा कर एक ही सवाल बार बार किया जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। चलें अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेंटर and the radius of each of the following circles. Part 1, x square, पार्ट 1 हमारे पास यहाँ पर इसको कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स. अब उल्टा काम करना है, आपको सर्किल की इक्वेशन दी हुई है और आपको सर्किल की इक्वेशन की मदद से सर्किल का सेंटर और सर्किल का रेडियस निकालना है. दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं इसको x माइनस कॉन्स्टेंट का होल स्क्वायर में बंद कर दूँ, y माइनस कॉन्स्टेंट के होल स्क्वायर में बंद कर दूँ और उसके बाद फिर इसको इस फॉर्म में लेकर आऊँ, फिर बता दूँ जनाब ये आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस है. लेकिन ये काम बहुत लंबा हो जाएगा. इससे ज़्यादा आसान काम ये है कि हम एक और इक्वेशन ऑफ सर्किल को यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल. अब इस सर्किल के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन में a और b सेंटर होते हैं. इसमें सेंटर क्या होते हैं? इसमें सेंटर किसको बोलते हैं? सेंटर इज माइनस g माइनस f. इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्किल. इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? r g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट. तो अगर आपके पास माइनस g माइनस f और रेडियस आ जाए तो फिर ये काम तो आपका बहुत ही आसान हो जाता है. अब इसकी मदद से इस वाले सवाल को सॉल्व इस इक्वेशन की मदद से कैसे करेंगे? सबसे पहला काम ये होगा कि आप g और f की वैल्यू निकाल लें. g और f की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखें इस इक्वेशन में यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2g. और इस इक्वेशन में यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है? -2. This implies that g is equals to -2/2. 2 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 2 से 2 कट गया. implies that g का वैल्यू आ गया -1. अब बात करते हैं यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2f. और यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है? 6. This implies that f is equals to 6/2 which is equals to 3. आपके पास g आ गया -1 और f आ गया 3. सेंटर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? -g माइनस f इज इक्वल्स टू, g आपके पास कितना है? -1. लेकिन ये -g लगाना है तो माइनस माइनस प्लस 1. f आपके पास कितना है? 3 प्लस माइनस -3. तो जनाब आपका सेंटर आ गया 1, -3. ये कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. और जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये हमारी बेइंतहा मदद करेगी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर. अब बात करते हैं रेडियस की. रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? r इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर. जी कितना आ रहा है? -1 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. f कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर.
फ्री का स्क्वायर माइनस सी क्या है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है -15, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, फ्री का स्क्वायर 9, 15 ऐसे ही आ गया। तो आप गौर से देखें 15 और 1 16 और 9 25, 25 का रूट क्या होता है 5 यूनिट्स। Hence, the center of a circle is 1, -3 and the radius of the circle is 5 units. This is our final answer. इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 4, 1, -3 और रेडियस हमारे पास है 5। स्टूडेंट मैं बार बार आंसर इसलिए चेक करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपकी ये हैबिट बन जाए कि जब भी आप कोई पार्ट करें, कोई सवाल करें, तो आप उसका आंसर लाजमी चेक करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाए कि हाँ मैंने जो काम किया है वो सही किया है। तो ये था इसका पार्ट 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2 और देखते हैं पार्ट 2 में इक्वेशन किस तरह की दी हुई है। पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस सर्किल की इक्वेशन का भी सेंटर और रेडियस निकालना होगा। वैसे ये सवाल मैं जनरल इक्वेशन से क्यों करूं? ये सवाल तो जनरल इक्वेशन से हो सकता है, जनरल इक्वेशन से तो हर सवाल हो सकता है, बट अगर आप इसको गौर से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं -36 को वहाँ ले जाऊँ तो ये 36 बन जाएगा। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख दूँ x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर और 36 को लिख दूँ मैं 6 का स्क्वायर, तो ये आपकी बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। इससे भी हो जाएगा, कंपेयर करवाएंगे वही 2g 2f यही आंसर आएगा। बट जब काम यहाँ से आसान हो रहा है तो मैं यहाँ क्यों जाऊँ? देख लीजिए आप, यहाँ से आपको सेंटर क्या नज़र आता है AB, यहाँ से सेंटर क्या नज़र आ रहा है 0 0 और यहाँ से रेडियस क्या नज़र आ रहा है 6, आपका आंसर आ गया। तो नो नीड टू यूज़ जनरल इक्वेशन इन दिस पार्ट। जनरल इक्वेशन से सारा काम हो सकता है, बट जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से आंसर आसान हो गया तो फिर क्या ज़रूरत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो ये तो बहुत ही ईजी पार्ट था। अच्छा, पार्ट 3 आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। पार्ट 4 करवाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -4x प्लस 8y -11 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल यूज़ करने के लिए याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के साथ में कुछ भी ना लिखा हुआ हो। यहाँ पर इस पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है, तो जब तक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएगा उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में 2 को ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x अपॉन 2 प्लस 8y अपॉन 2 माइनस 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो देखें 2 से 2 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, क्या बचा वाई स्क्वायर। 4 अपॉन 2 क्या होता है 2, 8 अपॉन 2 क्या होता है 4 और माइनस 11 अपॉन 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, आपको पता है 0 होता है। अब ये आ गई जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। अब आप कंपेयर करवा लें, यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है 2g, यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है -2। दिस इम्प्लाइज डैट, बल्कि अब इम्प्लाइज डैट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। इतना मैथ तो आपको अब आना चाहिए। यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है 2f,
यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है 4 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो y f की f की वैल्यू आ गई 2। हैंस जो आपका सेंटर है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको सेंटर का, माइनस जी और माइनस एफ। माइनस जी आपके पास क्या है -1, तो माइनस माइनस +1। माइनस एफ आपके पास क्या है 2, तो ये हो जाएगा -2। हैंस द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 1, -2। अब आप आ जाए रेडियस के ऊपर। रेडियस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ g²। जी आपके पास कितना है, जी आपके पास है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस f²। f आपके पास है 2 स्क्वायर माइनस c आपके पास क्या है, कांस्टेंट को c बोलते हैं। कांस्टेंट क्या है -11/2, तो माइनस माइनस प्लस 11/2, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 11/2 का रूट। थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, 4 और 1 5 प्लस 11/2 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। 11 प्लस 10 कितना होता है 21/2 का रूट। और अगर आप चाहें तो इसको फिर पॉइंट में निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, लेकिन मेरे एंड से काम ख़त्म हो गया है। ये था पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 यस 1 - 2 यही दिया हुआ है बुक में भी, क्योंकि इसके आगे हो नहीं सकता विदाउट कैलकुलेटर। और हमारी नीड क्या थी, सेंटर और रेडियस निकालना, तो वो आ गया। चलें अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट और बचा है, वो भी कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ें। पार्ट नंबर 3 तो मैंने इसलिए नहीं करवाया कि वो बहुत ही आसान था, मैंने सोचा कि आप खुद कर लेंगे। तो जनाब पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है 3x² प्लस 3y² माइनस 10x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल में भी वही बात है, अगर आप नोट करें, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल उस वक्त तक यूज़ नहीं हो सकती किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्किल के ऊपर जब तक x² और y² तनहा ना हो, सेपरेट ना हो। यहाँ पर x² और y² के साथ में 3 लिखा हुआ है, तो इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² माइनस 10x/3 प्लस 4y/3 माइनस 7/3 इज इक्वल टू 0/3। पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। क्या फ़ायदा हुआ, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया x²। 3 से 3 कट गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया y²। माइनस 10/3 को ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में आ जाएगा। प्लस 4/3 को भी ऐसे ही छोड़ दें, डिवाइड हो रहा है, पॉइंट में आ जाएगा। माइनस 7/3 को भी ऐसे ही छोड़ दें, और 0/3 क्या होता है, 0। अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करवाना है। तो यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है 2g, यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है माइनस 10/3, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास आ गया माइनस 5/3, g आ गया माइनस 5/3। अब बात करें आप 2f की, यहाँ पर y के साथ में लिखा हुआ है 2f, यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है 4/3, 2 2 ज़ा 4, तो यह आ गया 2/3। हैंस सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, -g माइनस f। -g कितना है आपके पास, आप नोट कर लीजिए, g आपके पास है -5/3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3। ये है f आपके पास आ रहा है 2/3, लेकिन f होता है माइनस में, तो ये हो गया -2/3। ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ अ सर्किल। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ अ सर्किल की। क्या फार्मूला है रेडियस का, g कितना है -5/3, -5/3 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, f कितना है 2/3 का स्क्वायर, माइनस c क्या है आपके पास, कांस्टेंट कितना है -7/3, तो माइनस माइनस प्लस 7/3 इसका रूट। -5/3 का रूट क्या होगा, +25/9, प्लस 2/3 का होता है 4/9,
और +7/3 ये हो गया। अब आप ले लीजिए एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे? 9 का। जब आप 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 से 9 कट गया, 25 + 4 + 3 3 = 9 और 3 7 = 21। तो ये आपके पास सॉरी स्क्वायर रूट पूरे पे लगेगा, ये स्क्वायर रूट पूरे पे लगा दिया। तो 25 और 21 ये होता है 25 और 20, तो ये हो गया 45 और 50, तो ये हो गया जनाब 50/9 का रूट। 50/9 क्या होता है? 50 का रूट क्या होता है? 2√5 और 9 का रूट क्या होता है? 3। यह आपका आ गया आंसर। हैंस द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 5/3, -2/3 एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2√5/3। अब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, 5/3 -2/3 और 5√2/3 या √2√5/3 बात एक ही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने स्टार्ट लिया है एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए और जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर और उसके बाद आने वाले 2-3 लेक्चर जो होंगे उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 ही करेंगे, क्योंकि इसमें हर सवाल काम का है, हर सवाल इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें और जो प्रॉब्लम्स हो वो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके स्टूडेंट, वन मोर थिंग, काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऊपर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल जाया करें। और मेरी वीडियोस को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।